Students, I Ravinder sir welcome you in Rasayan Academy Chemistry. And today we are just going to start with the first chapter of your class 11th, the very fundamental, the very basic chapters, जिससे हम केमिस्ट्री कहते हैं स्टार्ट होती है ना. यहाँ से हम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं. टुडे वी विल लर्न कि हम केमिस्ट्री में क्या सीखते हैं, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द केमिस्ट्री. वो सारी बातें अभी आपके साथ डिस्कस करते हैं. ये वाला लेक्चर आपने बेसिकली क्लास 9 से पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको समझने में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट बिगिनिंग तो यही है. तो लेट अस स्टार्ट विद इट. इट इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ योर केमिस्ट्री एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सम बेसिक कंसेप्ट्स. काफी ब्रॉड यूनिट है, काफी सारे आर्टिकल टच करती है. इसमें कुछ आर्टिकल क्लास 9th के हैं. सो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं. आज मैं आपको जो करवाऊंगा वो है ये है कि व्हाट इज मैटर एंड हाउ इट इज बीइंग क्लासिफाइड. तो आपने लोअर क्लास में ये चीज पढ़ा कि मैटर क्या होता है. एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी ऐसी चीज जिसका जो एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम होता है उसका, हैज गॉट डेफिनेट मास, उसका एक डेफिनेट मास होता है, एंड उसकी जो प्रेजेंस है वो हम अपने किसी भी सेंस से फील कर सकते हैं. जैसे वो सेंसेस क्या कुछ होती है, जैसे टच कर लिया पता लगा हाँ यहाँ पे कोई चीज है ना. टेस्ट कर लिया पता लगा ये मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, कैसा भी है ना. स्मेल करके पता लगा लिया हाँ बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, तो मैटर की स्मेल है. तो मीन्स हम ये कहते हैं व्हाट इज मैटर. तो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर सेंस, एंड दैट इज लाइक टच, टेस्ट, स्मेल एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये मैटर होता है. The matter it has got the property to undergo a change. जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आइस है, आइस पड़ी हुई है ना, पड़ी पड़ी अपने आप मेल्ट हो जाती है, वाटर बन जाता है. वाटर पड़ा हुआ है वो अपने आप जो है ना इवेपोरेट हो जाता है, वेपर्स उसके बन जाते हैं. आप चीनी लो, उसको पानी में डालो, ठीक है ना. तो जैसे आप उसको पानी में डालते हो तो थोड़ी देर में आप ये क्या ऑब्जर्व करते हो कि वो घुल जाती है, उसके बीच में एक सोल्यूशन बना देती है, ठीक है. ऐसे और काफी सारी ऐसी चेंजेस है जो आप अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो. तो केमिस्ट्री जो है वो हम क्या स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में. केमिस्ट्री इज बेसिकली द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर. भाई मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है और किस टाइप की वो चेंजेस दिखाता है, वो हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में. तो केमिस्ट्री, अगर मुझसे कोई पूछता है व्हाट इज केमिस्ट्री, तो आई विल से दैट केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर and the various types of the changes which it can show, which it can undergo. तो आज मैं आपके साथ सबसे पहले बड़ा एक सिंपल सा आर्टिकल डिस्कस करने जा रहा हूं और वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैटर क्या होता है, उसको बार बार करने की कोई जरूरत नहीं है. अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है उसको हम बेसिकली 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं. देखिए उससे पहले मैं आपको आपकी थोड़ी सी बैकग्राउंड की नॉलेज को यूज करूंगा. देखिए मैं कहता हूं कि कोई भी जो मैटर है दैट कैन बी फॉर्म्ड ऑफ वेरियस थिंग्स, है ना. जैसे वो एटम से मिलके बना हुआ हो सकता है, वो मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ हो सकता है ना, या वो आयन से मिलके बना हुआ हो सकता है. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं कहता हूं एक आयरन रॉड, उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स क्या हैं, एटम्स. अगर मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. अगर मैं जैसे वाटर की बात करता हूं तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या है कॉन्स्टिट्यूटिंग, H2O. और जैसे मैं अगर आयंस की बात करूं, आपने लोअर क्लास में एक चीज स्टडी की होगी, जैसे सोडियम क्लोराइड है, वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से मिलके बनता है ना. तो ये मैंने कुछ मेटल्स के एग्जांपल लिए, जैसे आयरन रॉड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोडियम क्लोराइड, है ना. तो और हमें ये पता लगा कि दैट ये जो मैटर है इट कंसिस्ट ऑफ ईदर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स. एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, इन सभी को मैं एक ना कंबाइंड वर्ड देता हूं, कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स. तो इनमें आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. कईयों में बहुत ज्यादा होती है, कईयों में मॉडरेट होती है और कईयों में बहुत ही कम होती है, ऑलमोस्ट जीरो होती है.
तो उसके बेसिस के ऊपर उसकी फिजिकल स्टेट, मतलब वो डिपेंड करता है कि वो मैटर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसके बेसिस के ऊपर हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि फिजिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। मैंने यहां पे वर्ड यूज किया इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मतलब दो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस के ऊपर। तो ये जो है इस तरीके से हम मैटर को तीन क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, और वो है सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस। सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस। यू शुड बी नोइंग, ये जो सॉलिड्स होते हैं इनके बीच में द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा होती है। और अगर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा, दैट दे विल पोजेस डेफिनेट वॉल्यूम, उनका डेफिनेट वॉल्यूम होगा, एंड डेफिनेट शेप, एक डेफिनेट शेप होगी, एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा। एक और बात है, मैं वैसे बताता हूं आपको कि सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ऊपर होता है। मींस अगर मैं कहूं सपोज बच्चों भाई ये जो पेन है ये सॉलिड है, क्यों? क्योंकि अभी तक मेल्ट नहीं हुआ या अभी तक इवेपोरेट नहीं हुआ, इसलिए इसको मैं सॉलिड कहता हूं। अगर ये अभी तक मेल्ट हो चुका होता तो लिक्विड हो जाता है, ये चीज, ये मैटर लिक्विड होता। मींस कहने का ये होता है कि दैट इज सॉलिड वो फॉर्म ऑफ मैटर है विच हैज गॉट डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। दूसरा आपके पास क्या है, लिक्विड्स। तो लिक्विड्स क्या होते हैं? ऐसे लिक्विड वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसके बीच में द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मॉडरेट, ना ज्यादा है और ना कम है, ठीक है। जैसे वाटर होता है लिक्विड, लिक्विड वाटर, हालांकि वाटर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में वाटर लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसलिए हम वाटर जब बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है यस वाटर इज लिक्विड। तो इट हैज गॉट डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती। दे कैन टेक एनी शेप, इन रादर आई शुड से दैट दे विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। इनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ऊपर होता है। जो गैसेज होती हैं उनका ना तो कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना कोई डेफिनेट शेप होता है, एंड रिमेंबर इनके बीच में मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम, ऑलमोस्ट जीरो होती हैं। और मैं ये कहूंगा कि जैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम होता है। जैसे सपोज अगर मैं कहूं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रूम टेम्परेचर तक मेल्ट भी हो चुकी है और इवेपोरेट भी हो चुकी है। अब ये जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, इनमें असल में क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही डिफरेंस होता है इनमें। रादर आई विल टेल यू लेटर स्टेजेस में, कमिंग लेक्चर्स में, या जैसे जैसे आप केमिस्ट्री को आगे स्टडी करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो सारा सिस्टम है इट इज ऑल ड्यू टू एनर्जी। ये एनर्जी के कारण से होता है, एंड अगर हम एनर्जी चेंजेस मतलब उसके बीच में करें तो एक फॉर्म ऑफ मैटर दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकता है। मींस इसे बोलते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन। सॉलिड का लिक्विड में चेंज हो जाना, लिक्विड का गैस में चेंज हो जाना। जैसे आपको पता है सॉलिड को अगर हम मेल्ट कर दें तो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और लिक्विड को अगर हम फ्रीज कर दें तो क्या सॉलिड में चेंज होता है। ऐसे लिक्विड को अगर हम वेपराइज कर दें तो गैसियस स्टेट में चला जाता है। रिमेंबर गैसेस में और वेपर्स में फर्क होता है, आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा मैं। और जब गैसेस को हम रादर इसकी बजाय मैं यूज करूंगा वर्ड्स किसको, अगर मैं वेपर्स को कंडेंस करूं है ना तो हमें लिक्विड मिल जाता है, और उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कंडेंसेशन, है ना। बट देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस कि जिसके बीच में सॉलिड सीधा गैस में चेंज हो जाता है। बड़ा एक कॉमन एग्जांपल है, आप अपने टॉयलेट में एक रखते हैं ओड्रोनिल, है ना। ओड्रोनिल रखते हैं तो उसके बीच में क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड से एक टिकिया होती है और उसके ऊपर जो है ना फॉइल लगी होती है। आप उस फॉइल को क्या कर देते हो, पंक्चर कर देते हो और उसको टॉयलेट में रख देते हो कहीं पर। क्या होता है वहां पर वो जो सॉलिड है अपने आप गैसियस फॉर्म में चला जाता है ना, और उससे मतलब जो भी है उसका एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस है, जो भी उसके यूजेस हैं, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन वो सॉलिड सीधा किस में चेंज हो रहा है, गैसियस स्टेट में, वो लिक्विड में नहीं चेंज होता। तो जब कोई भी सॉलिड सीधा किस में चेंज हो,
गैसियस स्टेट में विदाउट इंटरवीनिंग द लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा, तो उस प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं? सब्लिमेशन। इसका मतलब ये हुआ कि दैट वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर एज फार एज द फिजिकल स्टेट्स इज कंसर्न्ड, वो दे आर इंटरकन्वर्टिबल, दे आर इंटरकन्वर्टिबल। अभी मैंने आपको ये बताया कि कोई भी जो मैटर है उसके जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं वो क्या कुछ हो सकते हैं? एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मतलब डिफरेंट जो फॉर्म ऑफ मैटर है दे डिफर इन देयर कंपोजिशन, किस चीज से वो मिलके बने हुए हैं, इससे उनका डिफरेंस होता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट फैक्ट, उस फैक्ट के बेसिस के ऊपर हमने एक और क्लासिफिकेशन स्टडी की, एंड व्हाट इज दैट? केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या है ये? केमिकल क्लासिफिकेशन, मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकली हम मैटर को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, और वो कौन कौन से? एक है प्योर सब्सटेंसेस। व्हाट इज दैट प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस क्या होता है भाई? जिसकी कंपोजिशन फिक्स्ड है, जिसके नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स क्या फिक्स्ड है, और कोई नहीं है उसमें, दैट इज प्योर सब्सटेंसेस। और प्योर सब्सटेंसेस दो टाइप के होते हैं, है ना, कौन कौन से? वन इज व्हाट इज दैट? एलिमेंट्स, एंड अदर इज व्हाट? इसकी जो सेकंड इसकी है वो क्या है? कंपाउंड्स। वन इज एलिमेंट एंड अदर इज कंपाउंड। अब व्हाट इज एलिमेंट? हमें पता होना चाहिए कि एलिमेंट क्या होता है। ये यहां पे मैंने थोड़ा एक हिंट भी लिखा हुआ है। व्हाट इज दैट? कि एलिमेंट रिप्रेजेंट दैट प्योर स्टेट ऑफ द सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। मींस अगर मैं कहूं प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड, अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, तो क्या कहूंगा भाई? इसके बीच में बिल्कुल सिर्फ गोल्ड के ही एटम्स हैं। अगर मैं कहूं प्योर सोडियम, उसमें सिर्फ सोडियम के सभी एटम्स हैं। प्योर ऑक्सीजन, उसमें सभी के सभी ऑक्सीजन के एटम्स हैं, हालांकि वो कंबाइन करके किसमें है बेटे? किसमें है वो? मींस O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो एलिमेंट है। नाइट्रोजन, प्योर नाइट्रोजन, सिर्फ अगर उसके बीच में नाइट्रोजन है तो वो प्योर है, वो प्योर है, दैट इज प्योर एलिमेंट। हम ये कहते हैं प्योर एलिमेंट रिप्रेजेंट दैट स्टेट ऑफ मैटर, दैट फॉर्म ऑफ मैटर जिसके बीच में सिर्फ वन टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। अब इन एटम्स ही, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर हम ये कहते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम ब्रॉडली वैसे दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। और वो दो क्लासेस कौन कौन सी होती हैं? एक मेटल्स और एक क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। ठीक है, एक क्या होते हैं? मेटल्स और एक नॉन मेटल्स। जैसे अगर मैं कहूं, क्या कहूं? मेटल्स, है ना, आपने 10th क्लास में पढ़ा है या अपनी लोअर क्लासेस में और भी आपने पढ़ा है। मेटल्स क्या होते हैं? दे आर सॉलिड, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर मेलेबल, दे आर डक्टाइल, दे आर सोनोरस, है ना। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, दे आर नॉट मेलेबल, दे आर नॉट डक्टाइल। जैसे इनके एग्जांपल की मैं अगर बात करूं, सोडियम हो गया, गोल्ड हो गया, पोटेशियम हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये हो गए नॉन मेटल्स के। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, तो सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गई, फ्लोरीन हो गई, क्लोरीन हो गई, ब्रोमीन हो गई, लाइक दैट। ये इनके एग्जांपल है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स ये दो एक्सट्रीम केसेस हैं। लेकिन प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर कई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के इन बिटवीन होती है। कुछ उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी मेटल की तरफ जाती है और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी वो होती हैं जो नॉन मेटल्स की होती हैं। उन्हें हम एक नाम देते हैं, एंड व्हाट इज दैट? मेटलॉइड्स। क्या नाम देते हैं? मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स जिसकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लाई करती है। ठीक है, जर्मेनियम एग्जांपल है इसका, गैलियम इसका एग्जांपल है, लाइक दैट। इसके एग्जांपल्स हैं कुछ। नाउ इसके बाद मैं आपको बताता हूं क्या कंपाउंड। जैसे मैंने आपको बोला प्योर सब्सटेंसेस में एक तो क्या होता है इसकी क्लासिफिकेशन, क्या? एलिमेंट्स, और दूसरा क्या है? कंपाउंड्स। देखिए कंपाउंड क्या है, हम ये कहते हैं कंपाउंड्स वो इट रिप्रेजेंट दैट स्टेट ऑफ मैटर। ये उस मैटर की उस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है विच इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। और जब वो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं, देख रहे बच्चे बहुत ध्यान से समझना,
देखिए अगर मैं कहूं सोडियम है ना, मेटल कंबाइन विद किससे, क्लोरीन, ओके, और इससे क्या बना, NaCl। या अगर मैं कहूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपसे कंबाइन किए और क्या बनाया, इसने वाटर। ठीक, मैं इनकी प्रॉपर्टीज को हाईलाइट करता हूं आपकी नॉलेज के लिए। एक बात बताते हैं क्या, कि जो सोडियम है ना, ये बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, इतना रिएक्टिव होता है कि हम इसको हाथ पे नहीं रख सकते, पानी में डालें आग लग जाती है। क्लोरीन इतनी हाईली रिएक्टिव गैस है कि मतलब अगर इसको आयरन के वेसल में रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद आयरन के वेसल को भी तोड़ के बाहर आ जाएगी, इतनी रिएक्टिव गैस है। तो इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। आपसे कंबाइन करके क्या बना दिया, एक सॉल्ट, नमक। हम हर टाइम खाते हैं, इसके बिना हमें खाना ही अच्छा नहीं लगता, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम और क्लोरीन जब आपस में कंबाइन किए तो एक नया सब्सटेंस बना, न्यू सब्सटेंस बना, जिसकी सबसे पहली बात कंपोजिशन डेफिनेट है। कंपोजिशन कैसे, डेफिनेट है। डेफिनेट कंपोजिशन का मतलब क्या है कि इसके बीच में अगर वन एटम किसका है, सोडियम का, तो वन एटम किसका है, क्लोरीन का है। या अगर मास की फॉर्म में कहूं भाई 23.0 ग्राम, 23 ग्राम अगर किसका है, सोडियम का है, तो उसमें 35.5 ग्राम किसका है, क्लोरीन का है। इसका मतलब ये हुआ कि दैट कंपाउंड रिप्रेजेंट दैट प्योर फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस which are formed by the combination of two or more than two atoms combined together in the fixed ratio of their mass. Combined together in the fixed ratio of their mass. And during that combination, they lose their individual properties. मतलब सोडियम क्लोराइड के बीच में सोडियम का कोई गुण नहीं है. It has got no property of chlorine also. And further एक और बात है, हम सोडियम क्लोराइड को में से सोडियम को और क्लोरीन को सिंपल फिजिकल मेथड, आई रिपीट द वर्ड, अभी उसको बताऊंगा आगे क्या होते हैं, सिंपल फिजिकल मेथड से मैं सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग नहीं कर सकता, नो आई कैन नॉट। तो व्हाट इज ए कंपाउंड, एक कंपाउंड होता क्या है, इसका मतलब ये हुआ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स in which the atoms combine together in the fixed ratio of their mass. तीसरी बात क्या है, the various combining atoms they lose their individual properties. और चौथी बात ये है कि that various components of that compound, उस compound के जो different constituting atoms हैं, they cannot be separated using simple physical techniques. जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, वाटर, लिक्विड वाटर है, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये आगे दो टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपने पढ़ा होगा कार्बोनेट्स कंपाउंड्स, उसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे KCl हो गया, NaCl हो गया, इस टाइप के डिफरेंट जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब दूसरा क्या है, मिक्सचर। केमिकल क्लासिफिकेशन में पहली फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या थी, प्योर सब्सटेंस, और दूसरी क्लासिफिकेशन इसमें क्या है, मिक्सचर्स। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ और एक होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर को इलैबोरेट मैं इस तरीके से करता हूं, सुनिए। देखिए अगर सपोज करो कि मेरे पास एक ये चाइना डिश है या कोई एक डिश है जिसके बीच में मैंने सैंड और, है ना, आयरन फिलिंग को रख दिया, या सैंड और शुगर क्रिस्टल्स को इसमें रख दिया, मिक्सअप कर दिया ऐसे, है ना, तो मुझे दूर से पता लगेगा भाई ये शुगर क्रिस्टल है, ये सैंड के पार्टिकल्स हैं, ये हो गया। आयरन के अलग से पार्टिकल्स हैं, सैंड के अलग से पार्टिकल्स हैं। इसमें आयरन को अलग करना बड़ा आसान है, एक मैग्नेट लो, उसके बीच में घुमा दो, आयरन के पार्टिकल उसके ऊपर चिपक जाएंगे, सैंड पीछे रह जाएगी। मींस पहली बात तो मिक्सचर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, और अगर वो दूर से अलग अलग दिखाई दें, मतलब दे हैव गॉट मोर देन वन फेज, ठीक है भाई, मतलब
अलग अलग पार्टिकल अलग अलग से नजर आए ब्रॉडली, ये मैं आप बता रहा हूं, आगे डिटेल्स में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर उनमें एक से ज्यादा फेज हो तो वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन अगर आप ये देखो, अगर आप नमक लें और नमक को पानी में घोल दें, है ना, नमक लिया आपने और उसको आपने पानी में घोल दिया, ठीक है। अब पानी में जब आपने नमक को घोला तो वो नमक दिखाई नहीं देता, वो ऐसा लगता है कि सारा एक जैसा। अब फर्दर एक और बात है, अगर मैं इसका एक ड्रॉप यहां से लूं या एक ड्रॉप यहां से लूं या एक ड्रॉप यहां से लूं और उसको टेस्ट करके देखूं, तो मुझे पता लगता है भाई यहाँ पे उसका जो नमकीन स्वाद है, जो नमकीन का लेवल है ना, नमकीन स्वाद का जो लेवल है वो क्या बराबर है। इसका मतलब इसकी कंपोजिशन सेम है, इसकी कंपोजिशन सेम है। तो होमोजेनियस मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर कि जिसमें कंपोजिशन सभी की सेम होती है और उस सभी का फेज एक होता है। और हेट्रोजेनियस वो है कि जिसकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, कहीं पे कम, है ना, और मींस दे हैव गॉट द डिफरेंट फेजेस लाइक दैट, इस तरीके से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हालांकि होमोजेनियस मिक्सचर को एक और भी नाम देते हैं सॉल्यूशंस। क्या नाम देते हैं, सॉल्यूशंस। तो इसका मतलब मैंने अभी तक आपको ये बात बताया कि जो मैटर है उसको हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने अभी आपके साथ जो डिस्कस किया था वो क्या था, दैट इज बेस्ड अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एक्शन, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आगे उसके एग्जांपल लिए। केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और मिक्सचर में होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। आपके साथ जैसे शुरू में डिस्कशन किया भी केमिस्ट्री क्या होती है, तो मैंने आपको बताया केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड द चेंजेस विच इट शोज, विच इट अंडरगोस। तो जो चेंजेस होती हैं वो हमारे पास दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। जैसे हमने आपको अभी बताया फिजिकल क्लासिफिकेशन में, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट फेजेस है। जैसे वाटर है H2O, आइस है उसका फॉर्मूला भी H2O है, वाटर वेपर्स है, स्टीम है, उसका भी फॉर्मूला H2O है। मतलब केमिकल कंपोजिशन उसकी सेम रही, लेकिन सिर्फ सॉलिड से लिक्विड और या लिक्विड से गैस चला गया। इस टाइप की चेंजेस जिसके बीच में मैंने यहां पे लिखा है विच ओनली द ओनली चेंज इन फेज, जिसमें सिर्फ फेज चेंज हो, सॉलिड से लिक्विड फेज, लिक्विड से गैसियस फेज, बट नो न्यू टाइप ऑफ द मैटर इज फाउंड, कोई नए टाइप का मैटर ना बने, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। ठीक है। अब यहां पर कुछ डेफिनेशन होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, ये सारे डेफिनेशन में आगे आपको स्टेट्स ऑफ मैटर जब चैप्टर करवाऊंगा तो उसके पीछे बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन बेसिक फंडामेंटल आइडिया आप लोगों को है। अभी मुझे इस चैप्टर में इसकी जरूरत नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन दैट। दूसरा क्या, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में जैसे मैं अभी आपको बात बता रहा था, सोडियम मेटल है, क्लोरीन मेटल है, सोडियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन किए, क्या बना दिया, NaCl, नमक बना दिया, टेबल सॉल्ट। देखते हैं आप उसके क्रिस्टल्स, लेकिन क्लोरीन तो गैस होती है, सोडियम क्या है, मेटल है, मेलेबल है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन सोडियम क्लोराइड में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोसेस में एक नए टाइप का मैटर बना जिसके इंटायरली डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो केमिकल चेंज इन्हें बोलते हैं। तो व्हाट इज ए केमिकल चेंज, दैट इज इट इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन, कोई चीज कंबाइन कर सकती है, डिकम्पोजिशन, जैसे कोई चीज डिकम्पोज हो सकती है, जैसे आपने ये पढ़ा है रिएक्शन CaCO3, है ना, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करो, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, कॉम्बिनेशन, ये हुआ कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन, रीअरेंजमेंट, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपने पढ़ी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ी है। तो इसमें ये चीजें होती हैं विच इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, रीअरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू टाइप ऑफ मैटर। इस टाइप के चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस कहते हैं, और हम केमिस्ट्री में केमिकल चेंजेस के बारे में ही स्टडी करते हैं, जिन्हें हम केमिकल रिएक्शंस का नाम देंगे, और उस जर्नी में मैं आपको अपने साथ आगे लेकर चलूंगा। आई होप सो कि आपको ये वाला जो लेक्चर है ये समझ आ रहा होगा। मैंने यहां पे कुछ बड़े सिंपल से क्वेश्चंस लिखे उस आर्टिकल को की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए जो हमने अभी स्टडी किया।
क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑन द बेस ऑफ द नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर विच यू हैव स्टडीड। जैसे डिस्टिल्ड वाटर, आपको पता होना चाहिए डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो बिल्कुल प्योर वाटर होता है। तो उसमें वो पहली बात तो क्या है, कंपाउंड है और प्योर है, इट्स प्योर कंपाउंड। लेकिन अगर मैं कहूं टैप वाटर, तो टैप वाटर जो है वो मिक्सचर है, क्योंकि टैप वाटर में पानी के साथ साथ देयर आर सर्टेन सॉल्युबल सॉल्ट्स इन इट, उसके बीच में कुछ सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं हो, लेकिन वो मिक्सचर कैसा है, वो होमोजीनियस है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि टैप वाटर में से जो है ना मतलब कोई सॉलिड पार्टिकल बाहर निकल रहे हो, वो जो कुछ भी है उसके बीच में घुला हुआ होता है, जो भी इंप्योरिटीज होती हैं उसके बीच में घुली हुई होती है। 24 कैरेट गोल्ड, आपको पता होना चाहिए 24 कैरेट गोल्ड ऐसा गोल्ड का सैंपल होता है जो बिल्कुल प्योर होता है। तो प्योर सब्सटेंस है और ये क्या है, एलिमेंट है, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स एंड दैट इज गोल्ड एटम्स। 22 कैरेट गोल्ड ये ज्वेलरी के लिए यूज होता है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें गोल्ड और कॉपर ये दोनों डालते हैं, लेकिन हमें उसमें इसका मतलब ये क्या हुआ, दिस इज बेसिकली ए मिक्सचर, अलॉय है ये। और ये जो मिक्सचर है इसमें कॉपर और गोल्ड अलग अलग नहीं दिखाई देते, वो कैसा है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे ग्लूकोज आपको पता होना चाहिए C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है। तो ये सभी क्या है, दीज आर ऑल, अगर हमें मिक्सचर नहीं कह रहा, ग्लूकोज अपने आप में, सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में, सल्फर डाइऑक्साइड अपने आप में, तो दीज आर ऑल प्योर कंपाउंड्स, ये प्योर कंपाउंड्स हैं। एयर विदाउट पॉल्यूटेंट, ऐसी एयर जो बिल्कुल प्योर है, उसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, तो ये क्या है, बेसिकली इट इज मिक्सचर, ये मिक्सचर है, ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, बिकॉज इसके बीच में ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी थोड़ी बहुत। ठीक है, तो ये सभी एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एयर है। तो एयर इज प्योर, एयर इज नॉट प्योर, प्योर एलिमेंट नहीं है वो तो मिक्सचर है। डायमंड, ग्रेफाइट, नेक्स्ट एग्जांपल लिए, डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं, कार्बन एटम से। इसका मतलब ये क्या है, बेसिकली दे आर प्योर, और ये है क्या, एलिमेंट्स है, प्योर है और एलिमेंट्स है। एरिएटेड ड्रिंक्स, ये जो हम कोक वगैरह पीते हैं, इनमें क्या होता है, इट्स मिक्सचर, और वो कैसा है, होमोजीनियस। शुगर सॉलिड और सॉल्ट NaCl सॉलिड अलग अलग दिखाई देगी, चीनी के ये पार्टिकल्स हैं, नमक के ये पार्टिकल्स हैं, तो मिक्सचर, लेकिन कैसा, हेट्रोजीनियस। शुगर, सॉल्ट एंड वाटर, जैसे शिकंजी बनाते हैं ना, उसमें ये नहीं पता लगता अब शुगर के पार्टिकल कहां पे है, नमक के पार्टिकल कहां पे, सारा लिक्विड वाटर में दिखा हुआ घुला हुआ नजर आता है। तो इट इज क्या, मिक्सचर, लेकिन कैसा, होमोजीनियस। आई होप सो कि दैट आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। सिंपल से ये क्वेश्चन है, इनकी आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। बेटे अगर आपको ये चीज समझ आ रही है, यू मस्ट फॉलो माई चैनल, आप मेरे चैनल को फॉलो करें, इसको सब्सक्राइब करें। आई विल बी कमिंग अप विद मोर एंड मोर लेक्चर्स, जिसके बीच में मैं आपको प्योर केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। अगेन है इसे प्योर केमिस्ट्री। थैंक यू।